कंपनी के मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं। सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी चेन्नई बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और बहुत ही यूनिक है अपने ओन वे में। संदीप टंडन हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो इस समय आईपीओ की प्लानिंग कर रहे हैं कंपनी की। टंडन साहब, शुक्रिया 89 संदेश पे हमसे बात करने के लिए। अभी मैं आपके कुछ एंकर इन्वेस्टर्स से बात भी कर रहा था, बहुत ही शानदार नाम आपके एंकर्स में जुड़े हैं, सम ऑफ द बेस्ट नेम्स जो जिनसे हम अक्सर यहाँ चैनल पर बात करते रहते हैं और वो स्टॉक पिकर्स की रेपुटेशन रखते हैं। उन्होंने आपके साथ एंकर में डाला है पैसा और आप एक यूनिक कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड में और इसमें एक चिप मैन्युफैक्चरिंग का भी प्ले नज़र आ रहा है। तो आप पहले ये बताएं कि आपका बिजनेस मॉडल कैसे एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से काफ़ी अलग है। नहीं जी, हम शुरू करते हैं डिजाइन के साथ, राइट। कस्टमर के साथ को क्रिएशन कॉन्सेप्ट पे लेवल पे शुरू करते हैं काम, फिर उसके बाद उनके प्रोडक्ट डेवलपमेंट और फिर प्रोटोटाइपिंग और बनाने में उनकी मदद करते हैं। वो प्रोडक्ट को फिर मार्केट में लेके आते हैं। जो आइडिया टू प्रोडक्ट हम साथ जुड़ जाते हैं। तो जो आईटी सर्विसेज आपने देखे हुए हैं, तो दिस इज लाइक एक्सटेंशन, उसमें ऐड कर देते हैं मैन्युफैक्चरिंग का। तो ये है हमारी यूनिकनेस थोड़ी सी। पर जनरली अभी मार्केट में बहुत हमारे डिमांड बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है बिकॉज ऑफ the unique segments that because of COVID, the China plus one is playing out very really now. And then इंडिया में आपको पता ही है, तेल के बाद सबसे ज्यादा इंपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स की हो रही है। तो गवर्नमेंट का पूरा इनिशिएटिव है इस पे कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन होए, मतलब इंपोर्ट की जगह लोकली बनी जाए ये चीजें। और ऊपर से अपनी इंडिया स्टार्टअप्स भी बहुत सारे आ रहे हैं जो नए नए प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए भी बहुत मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो ये तीनों मिला के हम यूनिक स्पेस में है। तो और हमारा जो एक स्ट्रेटेजी हमने हमेशा रखी है कि एक वर्टिकल में ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, मतलब हमारा पूरा स्प्रेड है। इंडस्ट्रियल, अप्लायंसेस, ऑटोमोटिव, कंज्यूमर, टेलीकॉम, इन सब में पार्ट लेते हैं। तो जरा रिस्क कम रहता है और डिपेंडेंसी कम रहती है एक सिंगल कस्टमर। बिल्कुल, मैं देख रहा था, इनफैक्ट आप कस्टमर्स की बात कर रहे हैं, हम आपके कस्टमर्स की लिस्ट ही चला रहे थे अभी ग्राफिक्स के फॉर्म में। आप एक बार हमारे व्यूअर्स को एक बार समझाएं, जब आप कह रहे हैं कि हम प्रोडक्ट का डिजाइन से लेके प्रोडक्शन तक कस्टमर के साथ ही बनाते हैं, मतलब को क्रिएट करते हैं और फिर आप उसे सोल्यूशन देते हैं रादर देन जस्ट प्रोडक्ट, तो ये जो पूरा है, ये किस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम? क्या क्या डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो कई प्रोडक्ट, जैसे IoT आपने सुना होगा, जैसे ये मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के लिए प्लेटफॉर्म है। तो इसमें यूनिक डिवाइसेस बनेंगे जो एक मशीन दूसरी मशीन या कोई सिस्टम से बात करके काम कर सके अपने आप। तो ये बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रहा है। आपको पता ही होगा, जैसे मोबाइल फोन ने ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन किया, अभी मशीन तो 10 गुना या 100 गुना ज्यादा है उससे। तो उस एरिया में हमारी टेक्नोलॉजी, एक RFID की कैपेबिलिटी है, एक और टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ या WiMAX, उनमें हमने प्लेटफॉर्म्स बनाए हुए हैं, उनके ऊपर हम लेवर करके प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो जैसे आपने फास्ट टैग देखा होगा कार्स के लिए, वो भी एक वन ऑफ द प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं उसके लिए। तो ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज में IoT प्ले करते हैं। पर इन कस्टमर के साथ जैसे उनको नया प्रोडक्ट बनाना हो ना, तो उस टाइम पे ज्वाइन कर लेते हैं। तो जैसे इंडस्ट्रियल कॉफी मशीन हो या इंडस्ट्रियल वॉशर्स हो, उनके लिए पावर, उनका जो दिमाग कंट्रोल करने का स्टाइल होता है, वो जॉइंट डेवलपमेंट, उसका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बनाने के लिए हम हेल्प करते हैं कस्टमर्स। कंपेटिटर्स कौन होंगे? काफी एंगेजमेंट रहती है। पर हम दूसरा भी करते हैं, जहाँ पे वो ऑलरेडी डिजाइन है, उनको नया मैन्युफैक्चर चाहिए, वो भी ले लेते हैं हम। राइट। तो आपके बहुत हार्डली एनी कंपेटिटर्स होंगे, क्योंकि देश में ये बहुत सनराइज स्पेस है अभी। हाँ, इस तरह का काम ही बहुत लोग कम कर रहे हैं। तो उस हिसाब से मैं जानना चाह रहा था, कंपेटिटिव लैंडस्केप तो काफी ओपन फील्ड है अभी। हाँ जी, मतलब ये फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री है वर्ल्ड वाइड भी, पर इंडिया में अभी बहुत नेसेंट है, इन द सेंस ये ज्यादा उभर नहीं पाया था अभी तक, बिकॉज चाइना ने ज्यादा ही कंट्रोल कर लिया था ना इन द अर्ली 2000s। जिस तरह चाइना छा गया था पूरे मैन्युफैक्चरिंग पे, मतलब बिल्कुल चांस ही नहीं मिली अपने को। तो अभी गवर्नमेंट का सपोर्ट पूरा है और अपने टैलेंट तो ऑलवेज था अपने पास। अभी बस इंफ्रास्ट्रक्चर और टैलेंट और कैपिटल के साथ भी ये अपॉर्चुनिटी बहुत ह्यूज है इंडिया की। जी, एक चीज़ आपसे और पता करनी थी। बात सारी ठीक है आपकी, आपके प्रोडक्ट भी बड़े शानदार है, इसका कंपटीशन भी नहीं मिलेगा जल्दी जल्दी। सर, मार्जिन्स कितने होते हैं टिपिकली, एवरेज मार्जिन्स?
तो जो आप पिछले मेंटेन रखते हैं? हाँ जी, पिछले साल हमारे मार्जिन 11.5% के करीब थे। वी हैव इन द पास्ट हमने इससे अच्छे मार्जिन भी किए थे। लास्ट 2 साल आपको पता ही होगा, कोविड करके सप्लाई चेन बहुत चैलेंज हो गई थी, तो एफिशिएंसी नहीं ला पा रहे अपनी फैक्ट्री में लास्ट ईयर, बिकॉज चिप्स आते थे 15 दिन में आपको 1 महीने की प्रोडक्शन करनी होती थी, तो एफिशिएंसीज की प्रॉब्लम थी, इन्वेंट्री लेवल्स हाई थे, तो इसलिए मार्जिन प्रेशर उस करके रहा है, बट जनरली नॉट बिकॉज ऑफ बेसिक कॉस्ट ऑफ मटेरियल, इट्स मोर ऑफ एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बिकॉज काफी कस्टमर्स के लिए हम सिंगल सोर्स रहते हैं, तो सिंगल सोर्स हो गए तो डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, तो कस्टमर्स ये क्वालिटी और डिलीवरी पे ही जीते हो आप रोज की रोज, तो ये मिस नहीं कर सकते, इसलिए हमने मार्जिन थोड़े फोरगो किए, पर ये रिटर्न होने चाहिए हमारे प्लान के हिसाब से। और अभी मतलब हमने एक्विजिशंस भी की हैं, तो उनकी सिनर्जीज जब किक इन होंगी ना जी, तो मार्जिन अगेन प्रेशर रिड्यूस होगा। एब्सोल्युटली सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह के आप रिस्पांस सोच रहे हैं वैसे ही आपके आईपीओ को मिलते हुए दिखे। एसजीएस यहाँ पर सिरमा एसजीएस टेक्नो कंपनी के मैनेजमेंट से हम बातचीत कर रहे थे। आईपीओ साइज जो है इनका 840 करोड़ का है, प्राइस बैंड 209 से 220 का यहाँ पर, और खास तौर से अपने ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ शेयर करते हुए 110 करोड़ प्री आईपीओ प्लेसमेंट से जुटाने की योजना, वहीं 766 करोड़ फ्रेश इश्यू से जुटाने की योजना। कैपेसिटी एनहांसमेंट को लेकर भी कंपनी काफी कुछ कर रही है, और पीयर कंपैरिजन की अगर बात करें, इनके प्रोडक्ट्स इनोवेटिव हैं, जिसके चलते यहाँ पर फिलहाल फर्स्ट मूवर एडवांटेज कंपनी को मिल सकता है।